13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट पर हमला होता है, लेकिन हमलावर कोई मुस्लिम नहीं होता। एक बार आप कल्पना कीजिए कि अगर हमला करने वाले सागर की जगह सलमान होता, मनोरंजन की जगह मंजर होता, नीलम की जगह नाजिया होती और अमोल की जगह अरमान होता तो क्या होता? या इनमें से कोई एक भी उर्दू नाम वाला होता तो कैसा माहौल होता? बुधवार यानी 13 दिसंबर को लोकसभा के अंदर और संसद परिसर के बाहर बेहद अजीब व गरीब नज़ारा देखने को मिला। या पार्लियामेंट के अंदर विजिटर गैलरी से 2 लोग कूद जाते हैं और स्प्रे करके धुआं धुआं कर देते हैं। उधर संसद परिसर के बाहर यानी पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामे की खबर सामने आ जाती है। यह वाकया उस दिन हुआ जिस दिन संसद पर आतंकी हमले की बरसी थी। हालांकि किसी अनहोनी से पहले सांसदों ने घुसपैठिए को पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया, जिसे पूछताछ जारी है। इसी दौरान एक महिला संसद के बाहर तानाशाही नहीं चलेगी और भारत माता की जय के नारे लगा रही थी, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में 5 लोग पकड़े गए। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम निकले हैं, वो अपने आप में नोएडा के एंकर और एंकरायों को परेशान कर रहे हैं। जिन आरोपियों का नाम निकला है उनमें सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम, अमोल शिंदे और ललित झा के नाम है। ये पूरी घटना दिन के 1 बजे हुई। दिन भर मीडिया में इस पर सनसनी फैलाई जाती रही। हर चैनल अपने अपने खुफिया सूत्रों से ऐसी खबरें चला रहा था मानो संसद में बम फटने ही वाला हो। लेकिन सूट बूट में लैस नोएडा के एंकराएं दिन भर यह जतन करते रह गए कि कहीं से कोई एक मुस्लिम व्यक्ति निकल आए, कहीं से किसी एक का मुस्लिम कनेक्शन निकल आए, कहीं से पीएफआई या नक्सल कनेक्शन ही क्यों न निकल आए। लेकिन रात तक ऐसा कुछ भी नहीं निकल पाया। इसलिए प्राइम टाइम के एंकर और एंकराओं के चेहरे पर उस दिन काफ़ी मायूसी छाई रही। अमन का चमन उजड़ा हुआ नजर आया तो सुधीर का मुंह उतरा हुआ दिखा। अंजना ने पूरे मामले से अनजान बनने का नाटक किया तो रिपब्लिक वाले भैया ड्रग्स लेस नजर आए। हर न्यूज़ रूम में लोग सर पकड़े हुए थे। कोई इस घटना से खुश नहीं था, कोई इस बात से भी खुश नहीं था कि इन लोगों के एक भी मुस्लिम व्यक्ति के साथ कनेक्शन क्यों नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर सागर की जगह सलमान, मनोरंजन की जगह मंजर, नीलम की जगह नाजिया और अमोल की जगह अरमान होता तो क्या होता? या इनमें से कोई एक भी उर्दू नाम वाला होता तो कैसा माहौल होता नोएडा में और नोएडा के न्यूज़ रूम में? हमारे देश की मीडिया अब तक कितनी सांप्रदायिकता का नंगा नाच कर चुकी होती, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। पूरे मामले को सुरक्षा व्यवस्था की चूक से हटाकर इसका हिंदू मुसलमान कर दिया गया होता, ये 100% सही है। अपोजिशन के कई नेताओं ने बाज़ाब्ता तौर पर यह सवाल भी उठाया कि इनकी जगह पर अगर कोई मुस्लिम होता या कोई मुस्लिम नौजवान ही ऐसा किया होता तो अब तक के कैसे इसे हिंदू, मुस्लिम, पीएफआई और अन्य आतंकी संगठनों से जोड़कर एक नया माहौल और सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जाती, और इसमें सबसे आगे होता नोएडा का मीडिया। इंडिया गठबंधन नाम के यूज़र ने इस मसले पर अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि शुक्र करो कि कोई मुस्लिम नहीं है, पता नहीं कौन कौन सा कनेक्शन निकाल लेते। संभल से समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल महमूद ने कहा कि संसद हमले का आरोपी अगर मुस्लिम होता तो कयामत आ जाती। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। अल्लाह का शुक्र है कि इनमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। हर चीज़ को ये सरकार अलग नज़रिए से देखती है। किसी भी टीवी चैनल ने, किसी भी अखबार ने इन आरोपियों को पास देने वाले सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी निंदा नहीं की है। न किसी ने अभी तक के किसी एजेंसी ने उनकी जांच की है और किस आधार पर इनको पास जारी किया गया इस बारे में भी कोई सोच नहीं रहा है। अगर सोचा जाए कि यही पास असदुद्दीन ओवैसी ने जारी किया होता या फिर शफीकुर रहमान बर्क ने जारी किया होता तो फिर क्या होता? इन दोनों रहनुमाओं को या फिर जो भी मुस्लिम सांसद हैं उन सांसदों की तरफ से पास बनाया गया होता और फिर इस तरह की घटना होती तो किस तरह से क़यामत टूट पड़ती और किस तरह से नोएडा के एंकर और एंकराएं इन तमाम सांसदों का जीना हराम कर दिया होता। लेकिन शुक्र कीजिए कि ये सब मुस्लिम नहीं हैं या इनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं है या इनमें से किसी का भी मुस्लिम से कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए नोएडा के एंकर और एंकराओं को शुक्र नहीं बल्कि गम मनाने दीजिए और गम मनाते रहेंगे। ऐसे मौके कई बार मिलेंगे।